हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। और मैं डॉक्टर अमित वर्मा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फार्मा क्विक में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ते हैं फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, उनमें डिफरेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं डिफरेंसेस को, उन्हीं पॉइंट्स को आज हम रिकॉल करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए जीपेट 2025 में या फिर किसी दूसरे एग्जाम में, तो हमसे बचकर ना जाने पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते क्या हैं। तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन वह सस्पेंशन होते हैं जिसमें पार्टिकल इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जी हाँ, तो पार्टिकल्स यहां पर इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, इनमें किसी टाइप की बॉन्डिंग या किसी टाइप का अट्रैक्शन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि अगर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के बारे में बात करें, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं का लूज फ्लफी ओपन नेटवर्क सिस्टम होते हैं। और यहां पर पार्टिकल्स के बीच बीच में वीक वांडरवाल फोर्सेस रहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, जिनके कारण ये एक दूसरे से जुड़कर एक ग्रुप बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में फ्लॉक्स होते हैं, और फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है? लूज फ्लफी ओपन एग्रीगेटेड सिस्टम। याद रखना, लूज फ्लफी ओपन एग्रीगेटेड सिस्टम। जब ये सिस्टम क्लोज हो जाता है तब कोएग्यूल बन जाता है। कोएग्यूल इज द सिंबल ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन सस्पेंशन। तो यहां पर याद रखिएगा, जो हम सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, उसको बनाने के लिए, मतलब पार्टिकल पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, भले ही वो वंडरवॉल फोर्सेस ही क्यों ना हो, हमें डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस की, डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके? वो पॉलीमर्स हो सकते हैं, वो सर्फेक्टेंट्स हो सकते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अट्रैक्शन को रोकने के लिए यहां पर दो अप्रोचेस हम लोग यूज करते हैं। एक, आप डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड कर दीजिए, या फिर पार्टिकल्स के ऊपर जीटा पोटेंशियल क्रिएट कर दीजिए, जीटा पोटेंशियल इंक्रीज कर दीजिए। जब जीटा पोटेंशियल 25 मिली वोल्ट से ऊपर होता चला जाता है, तब उस केस में हमारा जो सस्पेंशन है वो डीफ्लोकुलेटेड कहलाता है। और यदि जीटा पोटेंशियल आपका 25 से कम होते होते जीरो की तरफ मूव हो रहा है, उस समय सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? फ्लोकुलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो सस्पेंशन को डीफ्लोकुलेटेड बनाने के लिए हमें जीटा पोटेंशियल को हाई करना पड़ेगा, और सिस्टम को फ्लोकुलेटेड बनाने के लिए हमें जीटा पोटेंशियल को लोअर करना पड़ेगा। तो ये दो तीन पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर हम और डिफरेंसेस के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो है इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर इनका जो सेटलमेंट होता है, इनका जो सेडिमेंटेशन होता है, वो इंडिविजुअली होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जबकि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में, अगर आप मेरे पीछे देख रहे होगे यहां पर इस तरफ, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल ग्रुप्स में होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि पार्टिकल्स का जो सेडिमेंटेशन है वो किस तरीके का है, पार्टिकल का सेडिमेंटेशन जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां पर जो पार्टिकल्स जो सेटल होंगे, वो किस फॉर्म में सेटल होंगे? फ्लॉक्स के फॉर्म में सेटल होंगे, और एक साथ सेटल होंगे। तो यहां पर जो जो सेटलमेंट रेट है, अगर बात करें डीफ्लोकुलेटेड में, वो पार्टिकल यहां पर इंडिविजुअल सेटल हो रहा है किसमें? आपके डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। तो यहां पर जो सेडिमेंटेशन रेट पर अगर हम बात करेंगे, वो सेडिमेंटेशन रेट आपको कम मिलेगी यहां पर। वहीं यदि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में बात करें, तो यहां पर पार्टिकल किस में है दोस्तों? ग्रुप्स में है। ग्रुप्स एक बल्की मॉलिक्यूल हो गया है, जिसके कारण एक भारी मॉलिक्यूल होगा है, जिसके कारण क्या होता है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो रहेगा वो फास्ट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होती है, जबकि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो आपकी
हायर होती है। क्लियर। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सुपरनिटेंट। सुपरनिटेंट क्या हो जाता है कि शुरुआत में अगर देखें, यहां पर अगर आप बात कर रहे हो ये पूरा का पूरा सस्पेंशन है, लेकिन थोड़ी देर बाद सेटलमेंट हुआ तो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो गए और ऊपर जो है आपका केवल और केवल एक्सटर्नल फेज या फ्लोकुलेट डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के केस में कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, नीचे सेडिमेंट और ऊपर सुपरनिटेंट। सुपरनिटेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स कम होते हैं और सेडिमेंट्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहते हैं वो ज्यादा होते हैं। ये बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो सुपरनिटेंट है किसके केस में जल्दी क्लियर होगा, जिसके केस में आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट हो। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के केस में यदि हम बात करें तो यहां पर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है। तो मतलब यहां पर सुपरनिटेंट लंबे समय तक क्लाउडी बना रहेगा। वहीं यदि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहां पर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है, जिसके कारण से सुपरनिटेंट बड़ी तेजी से क्लियर हो जाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किस में हाई है किस में लो है, और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी कि सुपरनिटेंट किस में जल्दी क्लियर होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है रीडिस्पर्शन वाला, क्योंकि आपने देखा होगा सस्पेंशन जो डोजेस फॉर्म रहते हैं उसके ऊपर एक कोटेशन लिखा रहता है, शेक वेल बिफोर यूज। तो क्यों लिखा रहता है वो कोटेशन, क्योंकि क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं टाइम बीइंग सेटल होते चले जाते हैं, चाहे वो आपके फ्लोकुलेटेड हो चाहे आपके डीफ्लोकुलेटेड हो। तो उनको दोबारा से, ये डिस्पर्शन सिस्टम है, तो उनको दोबारा से डिस्पर्स कंडीशन में लेकर आने के लिए हम उसको शेक करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल होते हैं और सेटल होने के बाद इनके बीच का जो वाइड स्पेस होता है उसको स्मॉलर साइज के पार्टिकल फिल कर देते हैं। तो एकदम से जो आपका, अगर कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स के बीच की जो जो स्पेस है वो खत्म हो जाता है, ना के बराबर रह जाता है और एकदम से क्लोज पैकिंग हो जाती है। जबकि हम यहां पर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के बारे में बात करें तो यहां पर पार्टिकल्स जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ग्रुप्स में है। तो बड़ा पार्टिकल हो या छोटा पार्टिकल्स हो या मीडियम साइज का पार्टिकल्स हो, उन वो फ्री नहीं है। तो वॉइड स्पेस को फिल करने के लिए, वॉइड स्पेस को कंप्लीट करने के लिए, जो पार्टिकल्स के बीच में वॉइड स्पेस हो उसके लिए कोई पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। तो एक फ्लफी मास बनेगा और उसको जब आप शेक करोगे तो रिडिस्पर्स हो जाएगा। तो यहां पर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में रिडिस्पर्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब आपका हार्ड केक फॉर्मेशन हो जाता है। तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है हार्ड केक फॉर्मेशन का। वहीं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें हार्ड केक नहीं बनता है, क्योंकि आसानी से रिडिस्पर्शन हो जाता है। ये बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर अगर सेल्फ लाइफ के बारे में बात करें कि किसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें केक कम बनेगा उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होगी। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में केक फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है, तो इसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। वहीं डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में अगर बात करें किसके बारे में दोस्तों, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में, तो यहां पर हार्ड केक बनता है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर एक बड़ी चीज होती है कि आपका रिडिस्पर्शन नहीं हो पाता और आपकी सेल्फ लाइफ सस्पेंशन की कम हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है बायो अवेलेबिलिटी का। तो यहां पर अगर हम देखें फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में बायो अवेलेबिलिटी का कंपैरिजन करें, तो आपके दिमाग में चलेगा कि सर फ्लोकुलेटेड का सब कुछ अच्छा है तो बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि बायो अवेलेबिलिटी सबसे अच्छी जो होती है वो आपके डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की होती है। क्यों होती है, क्योंकि डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो हैं इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो बड़ी जैसे ही आपके जीआईटी फ्लूइड में पहुंचेंगे डिसॉल्व हो जाएंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहां पर कोई एडिशनल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जैसे आपके जीआईटी फ्लूइड में पहुंचेंगे, पहले वो जीआईटी फ्लूइड का जो जो आपका जो जीआईटी फ्लूइड में पहुंचने के बाद उनकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, वो अपने ग्रुप से फ्री होंगे तो फ्री होने में टाइम लगेगा, देन डिसॉल्व होंगे तब जाके एब्जॉर्ब होंगे।
तो फ्री होने में जो टाइम लग रहा है उसके कारण इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है दोस्तों कम हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किए। डेफिनेट सी बात है कि फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, डिफरेंसेस से भी आ जाते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप जो जीपेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।